टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, फ्लैट ब्रश, और मीडियम लिया है मैंने ताकि कलर जब जब सूखता रहे उसमें थोड़ा थोड़ा डालती रहूं, मिक्सिंग करती रहूं, ये कलर को ड्राई नहीं होने देता है। और मैंने 2 कलर लिए हैं, व्हाइट और प्रशियन ब्लू कलर, इस ब्लू रोज के लिए, और मैंने कलर प्लेट में कलर को डाल लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं। किसी भी फ्लावर को पेंट करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आउटर लीव्स को पेंट करें, और अगर आप बिगिनर हैं तो ध्यान रहे कि फैन को बंद कर ले ताकि कलर मिक्सिंग के लिए आसानी हो, वरना कलर सूख जाएगा और आपकी कलर शेड्स बनाने में मुश्किल होगी। तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ अपने आउटर लेयर से। मैं बाहर की तरफ डार्क इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरा पुराना जो पिलो कवर है उसमें मैंने सारे में बाहर की तरफ ही डार्क शेड डाल रखा है। आप चाहें तो अंदर की तरफ डार्क, बाहर की तरफ व्हाइट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ये मैं आप शुरू कर देते हैं। आपको पेंटिंग करने से पहले सबसे पहले ब्रश चलाना आना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप सबसे पहले थोड़े बड़े बड़े जो है फ्लावर्स लीजिए और प्रैक्टिस करिए उस पर प्लेन पेंट करने के, बिना शेड वाले, और 0 नंबर का ब्रश लेकर आउटलाइन करना सीखें उससे पेंट करने के बाद। देन उसके बाद आप कुछ ही दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको ये ब्रश चलाना आ जाएगा। ये हो गया डार्कर शेड। अब मैं अपना ब्रश पोंछकर व्हाइट कलर यूज करूंगी इनर साइड से। कलर को दोबारा साफ करूंगी ब्रश से, थोड़ा और व्हाइट, ये कलर ब्लू से मिक्स हो गया है थोड़ा। अब इसको, ये जो मिडिल लाइन है जो दोनों कलर्स के बीच में बनी है, इसको हम मिक्स करेंगे। आप देख रहे होंगे ये तीसरा शेड बन गया है। अब दोबारा से अपने ब्रश को कपड़े से साफ करके अब स्ट्रोक मारेंगे ऊपर से नीचे, हल्के हाथ से, हल्के हाथ से, और ब्रश को बार बार साफ करना है। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, हल्के हाथ से ब्रश को बार बार साफ करते रहें। अब मैं ऊपर से एक बार ऐसे करके, स्ट्रोक्स को बार बार नहीं मारना है। थोड़ा सा डार्क कलर ले लेंगे। अब ब्रश को एकदम साफ करके क्लोथ से मैं नीचे से ऊपर स्ट्रोक मारूंगी।